हेलो एस्पिरेंट्स, आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं लेक्चर 2, जिसमें कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे। और इन क्वेश्चंस को, यही क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट है अगर आप इन्हीं को बार बार याद कर लेते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा सोर्सेज को हम सोचते हैं कि ये भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें, तो जितना हम पढ़ते हैं हमारे पास वैरायटी ऑफ कंटेंट हो जाता है और वो हमें याद नहीं रह पाता है। तो थोड़ा पढ़ लें, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ लें कि एटलीस्ट उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमारा गलत ना हो। तो चलिए, एक उम्मीद के साथ कि हाँ यही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड लेक्चर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, द अनचार्टर्ड फ्रीडम ऑफ वन वुड बी द कंडीशनल सर्विट्यूड ऑफ ऑल बट वन। अब ये स्टेटमेंट जो अनचार्टर्ड फ्रीडम की बात करते हैं, ये स्टेटमेंट किसने दी है? तो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय एल.टी. होबहाउस। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो फ्रीडम है वो सभी का राइट है। ऐसा नहीं हो कि एक की जो फ्रीडम है या एक की जो लिबर्टी है, ऑल्दो जो लिबर्टी है ये थोड़ी नैरो टर्म है और ये ब्रॉडर है, फ्रीडम जो है ये ब्रॉडर टर्म है। तो एक की जो लिबर्टी है वो दूसरे इंडिविजुअल्स की लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शंस या हर्डल्स क्रिएट ना करे, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना करे। ये कहते हैं कि जो लिबर्टी है इज नॉट अ लाइसेंस। कि ऐसा नहीं है कि एक बंदे को लिबर्टी मिल गई तो उसको लाइसेंस ही मिल गया कि जो मन में आए वो करेगा। उसको अपनी लिबर्टी को इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि उसकी जो एंजॉयमेंट है वो औरों की ज़िंदगी में हर्डल्स क्रिएट ना करे। तो अनचार्टर्ड फ्रीडम, आप इस फ्रेज़ को याद कर लीजिए, जहाँ पर ये आपको दिखे तो एल.टी. होबहाउस विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच द फॉलोइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, बुक्स दे दी जाती हैं या फिलोसोफर्स के कंसेप्ट दे दिए जाते हैं। तो फ्रेडरिक एंगल्स, एंटी ड्यूरिंग, एल.टी. होबहाउस, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, अर्नेस्ट बाकर, ऑन लिबर्टी, जे.एस. मिल, एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस। अब देखिए, ये जो बुक है, फर्स्ट फिलोसोफर एंड फर्स्ट बुक, रट्टा मार लीजिए बिल्कुल इसका, एंड जे.एस. मिल की एक बुक ऑन लिबर्टी। बाकी आप पढ़ लीजिए, 2-3 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। लेकिन ये तो आपको बिल्कुल टिप्स पे देखते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये बुक का राइटर ये है। ए का ऑप्शन 1 एंड डी का ऑप्शन 3 देखिए, चलते हैं। A1 सिर्फ इसमें है और D3 सिर्फ इसमें है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 3। अब देखिए, B का 4 एंड C का 2, ये इसका आंसर है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ। ये जो फ्रेडरिक एंगल्स हैं ये कार्ल मार्क्स के फ्रेंड हैं और कुछ वर्क्स इन दोनों ने इकट्ठे भी लिखे हैं, और ये क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं। और जो एल.टी. होबहाउस है इनके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा कि लिबर्टी इज नॉट अ लाइसेंस। अर्नेस्ट बाकर जो हैं ये भी यही कहते हैं कि एक को, जब कोई व्यक्ति अपनी इंडिविजुअल अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर रहा है तो उसको दूसरे की लिबर्टी में हर्डल क्रिएट नहीं करना चाहिए। और जो जे.एस. मिल है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको हम रिगार्ड करते हैं एज फादर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी का क्या मतलब है कि जो स्टेट है वो कैसा हो, वेलफेयर हो, और स्टेट एंश्योर करे सबकी लिबर्टी को। तो जे.एस. मिल इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द अटलांटिक चार्टर। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। अटलांटिक चार्टर इज अ डिक्लेरेशन ऑफ 4 फ्रीडम्स। कितने फ्रीडम्स हैं इसमें? क्वेश्चन में ही जो हमें और क्वेश्चंस बनते दिख रहे हैं, 4 तरह के फ्रीडम्स के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। और ये कब आया था? 1941 में। कई बार ईयर भी पूछ लिया जाता है। दीज फ्रीडम डज नॉट इंक्लूड। अब 4 फ्रीडम की बात की है तो जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सी फ्रीडम नहीं है इन चारों में से? फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, फ्रीडम ऑफ फियर है, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। इसकी जगह क्या आएगा? फ्रीडम ऑफ वांट, फ्रीडम फ्रॉम वांट। देखिए, अब ये जो चार्टर है इसकी डिक्लेरेशन कब हुई? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। अब वर्ल्ड वॉर 2 कब आया था? 1939 टू 45। तो देखिए ये कब आया? 41 में आया। इस दौरान क्या हुआ? जब जो ह्यूमन राइट्स थे, जो फंडामेंटल राइट्स थे, वो राइट्स जो किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को
उसकी डिग्निटी को इंश्योर करते हैं, उनका वायलेशन बहुत ज़्यादा हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में। तो जो यूएस के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, और ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे, और एक थे चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। ये कौन थे? ये थे पीएम यूके के। ये दोनों ने डिक्लेयर किया था अटलांटिक चार्टर को, और इसमें 4 तरह की फ्रीडम तो उन्होंने कहा कि ये तो हर ह्यूमन बीइंग को मिलनी ही मिलनी चाहिए, उसको बीइंग ह्यूमन ये दी ही जानी चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या कि कोई भी जो कहना चाहता है, व्हाट ही लाइक्स वन कैन से। फ्रीडम ऑफ वर्शिप, किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट करना चाहे, प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकता है। डर से आज़ादी होनी चाहिए, निडर होकर इंसान अपनी ज़िंदगी को जिए, हर इंडिविजुअल जिए। एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो हर इंसान को एटलीस्ट मिलना ही मिलना चाहिए। तो ये 4 फ्रीडम्स को एंश्योर किया गया था अटलांटिक चार्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लेज़ीज़ फेयर, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है ये, और ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो बस एक ही इसका आंसर देख लीजिए, फ्रीडम ऑफ गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर्स में गवर्नमेंट का फ्रीडम, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इकोनॉमिक मैटर्स में। अब ये जो डॉक्ट्रिन है ये किसने दी थी? तो ये एडम स्मिथ नाम के एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, और ये बुक इन्होंने कब लिखी? 1776 में। इस बुक में इन्होंने ये डॉक्ट्रिन दी और ये कहा कि जो स्टेट है उसके जो इकोनॉमिक मैटर्स हैं उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का जो मतलब रोल है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसको कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। और ये जो है एडम स्मिथ, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोपोनेंट है किसके? नेगेटिव लिबर्टी के। नेगेटिव लिबर्टी के बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो एक नेसेसरी इविल है। स्टेट बस इतना ही होना चाहिए, लिमिटेड सा स्टेट हो, मिनिमल सा स्टेट हो, जो सिर्फ इंश्योर कर दे जो उसमें रहने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनकी लिबर्टी को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु अमंग द फॉलोइंग आर द सपोर्टर्स ऑफ नेगेटिव लिबर्टी? अब देखिए जो नेगेटिव लिबर्टी है वो क्या है। नेगेटिव लिबर्टी का ये मतलब, इसको हम क्लासिकल लिबरलिज्म भी बोलते हैं। नेगेटिव लिबर्टी को क्लासिकल लिबरलिज्म। अब इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1400 से 1850 एडी तक का टाइम पीरियड रहा इसका। और इसमें जितने भी जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं, जितने भी इसके प्रोपाउंडर्स हैं, जो भी इसके सपोर्टर्स हैं इस कंसेप्ट के, वो बात करते हैं स्टेट को, कहते हैं वो कि स्टेट एक नेसेसरी इविल है, स्टेट एक आवश्यक बुराई है, रखना भी जरूरी है इसको लेकिन ये बुराई भी है। वो बात करते हैं मिनिमल स्टेट की। स्टेट होना चाहिए लेकिन लिमिटेड रोल के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि स्टेट ही हावी हो जाए इंडिविजुअल्स पर, स्टेट हो लेकिन लिमिटेड रोल के साथ हो। तो एडम स्मिथ के बारे में हमने पढ़ा। वेल्थ ऑफ नेशंस जो इनकी बुक है, जो जिसमें ये लेज़ीज़ फेयर का जिक्र करते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस मिनिमम होना चाहिए। तो जो एडम स्मिथ है इनकी जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, ये आपने याद रख लेनी है। जेम्स मिल ये भी इसके सपोर्टर है, नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर है। देखिए जेएस मिल और जेम्स मिल में कंफ्यूज नहीं होना है। जेम्स मिल नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, ये नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, जबकि जो जेएस मिल हैं वो किसकी, जो इनके बेटे हैं वो बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी की। वो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं लेकिन ये लिमिटेड और मिनिमल स्टेट की बात करते हैं। जर्मी बेंथम भी नेगेटिव लिबर्टी के प्रोपाउंडर है, सपोर्टर है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग आर द सपोर्टर्स ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी? देखिए अभी तक हमने नेगेटिव लिबर्टी की बात की, अब हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं। तो जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो स्टेट को मानती है वेलफेयर स्टेट। वो वेलफेयर स्टेट कहते हैं कि जो स्टेट है उसका काम क्या है कि जो उसके इंडिविजुअल्स हैं स्टेट में रहने वाले उनके वेलफेयर में काम करे। तो एच.जे. लास्की, एल.डी. होबहाउस, टी.एच. ग्रीन ये तीनों ही पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर माने जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबोव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट इज़ बेटर दैट सम शुड बी फ्री देन नन। तो कहता है ये अच्छा है कि कुछ फ्री हों, सम शुड बी फ्री,
कोई भी फ्री ना हो, इससे बेटर है कि कुछ तो लोग फ्री हो। एंड बेटर दैट मैनी शुड हैव फुल फ्रीडम, कई लोगों के पास, कुछ लोगों के पास फुल फ्रीडम हो, इसके बजाय कि सबके पास लिमिटेड फ्रीडम हो। ये स्टेटमेंट किसने दी है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये है F.A. हेयक की। इस स्टेटमेंट का रट्टा मार लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो F.A. हेयक हैं वो कहते हैं कि जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, वो एक केक नहीं है, दैट इज़ नॉट अ केक जिसका इक्वल शेयर हो सबके लिए। वो क्या कहते हैं कि जो फ्रीडम है दैट इज़ नॉट अ केक, नॉट अ केक, के इक्वल शेयर फॉर ऑल की बात करें हम ये कहें कि सबकी इक्वल शेयर सबको मिल जाए। कैसे शेयर मिलना चाहिए? शेयर सबको मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन। जो इंडिविजुअल जितना कंट्रीब्यूट करेगा प्रोग्रेस में, स्टेट की प्रोग्रेस में, उसका वैसा ही उसी उसको प्रोपोर्शन में, रेशो में उसका शेयर मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि जो हर इंडिविजुअल है उसमें कुछ पोटेंशियल, उसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं और उन क्वालिटीज़ के हिसाब से ही वो कंट्रीब्यूट करता है स्टेट की प्रोग्रेस में। तो जितना वो प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही उसको शेयर मिल जाए। तो F.A. हेयक का मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ केक वर्ड आ जाए या जहाँ पर ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिखे कि भाई रेशो प्रोपोर्शन की बात हो रही हो, तो वहाँ पर आप F.A. हेयक को मार्क करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द बुक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सी ये बुक है और ये क्वेश्चन लगभग पेपर में आता है। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? तो दिस बुक इज़ रिटन बाय मिल्टन फ्राइडमैन। मिल्टन फ्राइडमैन ने ये बुक लिखी है और इस बुक में वो क्या कहते हैं कि कैपिटलिज्म या कॉम्पिटिटिव मार्केट, सोसाइटी, ये होनी ही होनी चाहिए कि फ्रीडम के लिए बहुत ज़रूरी है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी हो। इससे क्या होगा कि जो एब्सेंस है किसकी, कोअर्जन की, एक आदमी दूसरे को जो मतलब किसी तरह से एक्सप्लॉइट करता है वो नहीं होगा। वो कहते हैं कि फ्रीडम इंडिविजुअल की और शायद फैमिली की भी वो अल्टीमेट गोल होना चाहिए सोशल अरेंजमेंट्स में। तो वो किसकी बात करते हैं? वो बात करते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी की। तो अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि ये कंसेप्ट किसका है, तो दिस इज़ रिलेटेड टू मिल्टन फ्राइडमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फेमस वर्क अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक बुक है जो किसने लिखी है? इज ऑथर्ड बाय कार्ल मार्क्स, जॉन लेविस, रॉबर्ट नोजिक और मिल्टन फ्राइडमैन। तो इस क्वेश्चन का भी रट्टा लगा लो, रॉबर्ट नोजिक ने बुक लिखी है। लगभग पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, दिस बुक इज रिटन बाय रॉबर्ट नोजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइजिया बर्लिन, देखिए ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही सिलेक्टेड से क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियोस में लेती हूँ जो पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो किस बुक में इन्होंने डिस्टिंक्शन दी है? पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के बीच में डिफरेंस इन्होंने बताया है। किस बुक में? 2 कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, एसे ऑन लिबर्टी, 3 एसेज ऑन लिबर्टी और ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी देखते तो आपको याद आ जाना चाहिए कि इसका राइटर कौन है। 2 कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी इस क्वेश्चन का आंसर है। आइजिया बर्लिन जो हैं उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी को डिस्टिंक्ट किया है, उन दोनों के बारे में डिफरेंस अपनी इस बुक में डिस्कस किया है। जो आइजिया बर्लिन है उनकी 2 स्टेटमेंट्स आपने याद रखनी है। देखिए एक स्टेटमेंट में तो क्या कहते हैं कि इफ वन कैन नॉट फ्लाई लाइक एन ईगल और अ व्हेल, अब अगर कोई बंदा उड़ नहीं सकता ईगल की तरह या स्विम नहीं कर सकता लाइक अ व्हेल, तो ये किसी भी व्यक्ति की कैसी लिबर्टी हर्डल हो रही है यहाँ पे? ये तो उसकी फिजिकल लिबर्टी है ना, ये तो उसकी डिसेबिलिटी है। तो ये बात हुई डिसेबिलिटी की। इसमें स्टेट या पॉलिटिकल एक्शन तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट में आपने याद रखनी है। जहाँ पर ईगल या व्हेल की बात आती है तो ये भी कौन बात कर रहे हैं? आइजिया बर्लिन की बात आएगी। स्टेटमेंट पूछ ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट सी स्टेटमेंट है ये इनकी। और दूसरा फिर ये कहते हैं कि अगर इफ अ मैन इज टू पुअर कि वो एक लोफ ऑफ ब्रेड भी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो
ये किसकी ड्यूटी है कि उसको, हर व्यक्ति को जो बेसिक एमिनिटी है, जो बेसिक नेसेसिटी है रोटी, वो उसको फूड दिया जाए, उसको प्रोवाइड करवाया जाए। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये पॉलिटिकल एक्शन से इंश्योर हो सकता है, लेकिन ये वाली डिसेबिलिटी तो पॉलिटिकल एक्शन से दूर नहीं हो सकती। स्टेट तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो हर एक की इंडिविजुअल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो इस जो बुक है पॉजिटिव टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, इसमें वो पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी को डिस्टिंक्ट करती हैं, दोनों के बीच में अंतर बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बुक्स मैंने ली हैं। होली फैमिली जो है, मार्क्सिज्म एंड ओपन माइंड, मार्क्स एंड एंजल्स, एंटी ड्यूरिंग, जॉन लेविस, फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, एंजल्स। देखिए ये जो बुक्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बुक्स हैं। अगर हमने पिछली क्वेश्चंस को किया होगा आप लोगों ने, तो उसमें हमने डिस्कस किया था इनके बारे में। तो एंटी ड्यूरिंग इज बुक रिटन बाय एंजल्स। अब देखिए सी का 4 जो है वो सिर्फ बी ऑप्शन में आ रहा है, तो इसी और किसी में नहीं है, तो इसी से ही हमारा आंसर बन जाता है सी का 4। अब देखिए ए का 2 होली फैमिलीज रिटन बाय बोथ दीज, बी का 3 मार्क्सिज्म एंड ओपन माइंड, जॉन लेविस, सी का 4 एंड डी का 1 फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बुक है, रिटन बाय कार्ल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वन डायमेंशनल मैन जो कंसेप्ट है, दैट इज गिवन बाय, वन डायमेंशनल मैन कंसेप्ट इज गिवन बाय ए रॉबर्ट नोजिक, बी हर्बर्ट मर्क्यूज, सी बी मैकफर्सन एंड डी एच ए लास्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हर्बर्ट मर्क्यूज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, इस कंसेप्ट के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये कंसेप्ट किसने दिया था। तो हर्बर्ट मर्क्यूज जो हैं वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हैं, वो कैपिटलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। और वो मतलब कैपिटलिज्म को इस हद तक क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म के जो आड़ है, उसकी आड़ लेकर जो अपर स्ट्रेटा है सोसाइटी का, वो इंसान को एक सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेता है। वो हर चीज़ को बहुत क्लेवरली मैनिपुलेट करते हैं। जो ये क्लास है, जो मार्केट इकोनॉमी है या जो अपर क्लास है, तो ये इंसान को, ये जो आम आदमी है उसको ये बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द क्रिएटिव फ्रीडम कंसेप्ट, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्रिएटिव फ्रीडम कंसेप्ट इज गिवन बाय हर्बर्ट मर्क्यूज, सी बी मैकफर्सन, रॉबर्ट नोजिक और जी एस मिल। तो ये जो कंसेप्ट है दिस इज गिवन बाय सी बी मैकफर्सन, और ये भी कैपिटलिज्म के आर्डेंट क्रिटिक हैं, कैपिटलिज्म के बहुत ज़्यादा विरोधी हैं ये जो सी बी मैकफर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द बुक इरोज एंड सिविलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो पूछ ली जाती है एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये किसने लिखी है? तो सी बी मैकफर्सन, रॉबर्ट नोजिक, हर्बर्ट मर्क्यूज या जी एस मिल। तो ये जो बुक है ये हर्बर्ट मर्क्यूज ने लिखी है, और हमें ये भी याद रखना है कि इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है दैट इज़ वन डायमेंशनल कंसेप्ट। वो भी किसका है? हर्बर्ट मर्क्यूज का है। और ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है। जहाँ भी कैपिटलिज्म के क्रिटिक होने की बात आएगी तो वहाँ पर जो ये हर्बर्ट मर्क्यूज है इनका नाम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु सेड इक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली? किसने कहा कि इक्वल्स को ट्रीट किया जाना चाहिए, मतलब जो एक जैसे हैं उनको एक समान ट्रीट किया जाए, और जो एक समान नहीं है उनको जैसे वो है वैसे ही ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है किसने दी है? अरिस्टोटल, प्लेटो, कार्ल मार्क्स और जॉन लॉक। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज गिवन बाय अरिस्टोटल। और जो अरिस्टोटल हैं ये क्या कहते हैं? ये प्रोपोर्शनल जस्टिस की बात करते हैं, प्रोपोर्शनल जस्टिस। ये कहते हैं कि जो इक्वल ट्रीटमेंट है वो इक्वलिटी को हर टाइम पे प्रमोट नहीं करता है। मतलब सबको अगर बराबर मान के चला जाएगा सोसाइटी में तो इक्वलिटी नहीं आएगी उससे सोसाइटी में। कई बार अनइक्वल ट्रीटमेंट भी ज़रूरी हो जाता है। कई बार क्या है, जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है वो भी ज़रूरी हो जाता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी कैटेगरी को, एससी को और एसटी को रिजर्वेशन दिया हुआ है, जॉब्स में भी और एकेडमिक जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें भी। तो वो अनइक्वल ट्रीटमेंट है, वो सबको तो नहीं दिया गया है। ये वाला जो अलग से जो फैसिलिटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो
जो ये स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये किसने दी है, अरिस्टोटल ने दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ। अब जो फ्रेंच डिक्लेरेशन है 1789 में आई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो ये किसके आइडियाज से इंस्पायर्ड थी? तो ये रूसो के आइडियाज से इंस्पायर्ड थी। इस क्वेश्चन का रट्टा मार लीजिए कि रूसो के जो आइडियाज थे उनसे इंस्पायर होकर फ्रेंच डिक्लेरेशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक फेमस बुक है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। ये बुक किसने लिखी है? तो ये जो बुक है ये किसने लिखी है? दिस इज़ रिटन बाय रूसो। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो आप याद रखेंगे। और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो भी किससे इंस्पायर्ड है? वो भी रूसो से इंस्पायर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हमने इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि कौन सा सही मैच नहीं है। तो देखिए रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने दिया है ये। अर्नेस्ट बाकर हमने ऊपर पहले क्वेश्चंस में पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं वो। J.R. लुकास, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स। एंड जो लेवियाथन बुक है ये किसकी बुक है? दिस इज रिटन बाय होब्स, थॉमस होब्स की बुक है ये H.J. लास्की की बुक नहीं है। अब देखिए रूसो जो है इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है और ये जनरल विल की बात भी करते हैं। जो जनरल विल का कंसेप्ट है वो भी इन्होंने ही दिया है और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो भी इन्हीं से इंस्पायर्ड है। और इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी स्टेटमेंट है, ये कहते हैं कि मैन वॉज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन चेन्स। क्या कहते हैं वो? मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। अब ऐसा क्यों कहा उन्होंने? तो ये उन्होंने कहा प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से। जब से इंसान ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऑन किया तो उसकी जो लाइफ वो मिजरेबल होती चली गई। पहला आदमी जिसने लैंड को डिमार्केट किया कि इतनी लैंड मेरी है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ गया और इसी कंसेप्ट की वजह से आदमी जो है वो खुद को हमेशा चेन्स में पाता है, सेल्फिश हो गया, इनएक्टिव हो गया, उसने दूसरों की नीड्स को सप्रेस करना शुरू कर दिया। तो जनरल विल का कंसेप्ट भी रूसो से ही रिलेटेड है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन्हीं से इंस्पायर्ड है और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये भी इन्हीं की है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात भी रूसो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Who gave the doctrine of proportionate equality? अब ये जो क्वेश्चन है इसमें 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, थॉमस होब्स, कार्ल मार्क्स, एरिस्टोटल एंड रूसो। तो ये जो प्रोपोर्शनेट इक्विलिटी की बात है ये करते हैं अरिस्टोटल। इसको याद रखिएगा कि जो प्रोपोर्शनेट इक्विलिटी की बात है वो कौन कर रहा है? वो एरिस्टोटल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द स्टेटमेंट इक्विलिटी इज अननेचुरल एंड अनडिजायरेबल, ये जो स्टेटमेंट है किसने दी है? H.J. लास्की, एरिस्टोटल, J.S. मिल और हीगल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी एरिस्टोटल की ही स्टेटमेंट है कि इक्विलिटी जो है अननेचुरल है। अब वो ये कहते हैं कि जो इक्वल्स हैं, इक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। तो इक्वलिटी अननेचुरल है और अनडिजायरेबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी बराबर हों। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी एरिस्टोटल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्ल मार्क्स बिलीव दैट इक्विलिटी इन अ सोसाइटी कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली व्हेन। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सी कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी है और इस फिलोसफी को बस एक ही टर्म में याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स हमेशा क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं। क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं तो कहते हैं कि इक्विलिटी इन सोसाइटी कुड बी एस्टैब्लिश्ड। समाज में इक्विलिटी कब आएगी? जब क्लास कंट्राडिक्शन रिमूव हो जाएगा। ये इसका आंसर रहेगा। क्लास कंट्राडिक्शन का मतलब क्या है? कि जो हैव हैं एंड हैव नॉट्स, उनका जो आपस में झगड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएंगे दोनों और क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी तो सोसाइटी में इक्वलिटी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु सेड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज फ्रीडम बट इक्वलिटी ऑफ आउटकम इज रिप्रेशन। अब ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किसने दी है? तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय डिक फिगलर ने। ये अमेरिकन है, जर्नलिस्ट है, प्ले राइटर है और बहुत ही रेनाउंड फिलोसोफर है। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप
बार बार वीडियो को देखिए, इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए, इनकी रिवीजन कीजिए और होपफुली आपके ड्रीम्स, सपने साकार होंगे। थैंक यू वेरी मच।